मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों की बलिदान साबित होगी। इस वीडियो में हम लोग आपसे रेलवे यूथ के जो लेटेस्ट की बुक आती है रीजनिंग वाली, उसका पूरा निचोड़ हम लोग आप लोगों को लेकर आए हैं और जो एग्जाम में आपके बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं बस वही हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा पेन और पेपर लेके बैठो और पहले खुद से प्रैक्टिस करो। बाकी मैं आपको क्वेश्चन तो बता ही, आंसर तो मैं बताऊंगा ही, आपको पेन और पेपर लेके बैठिएगा आप लोग। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों आंसर कमेंट करके जरूरत है कितने क्वेश्चन आपके सही है। मैं आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे साथियों, है ना। और इसका पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इस सीरीज का, तो आप देख सकते हैं। और डेली बेसिस पर दोस्तों मैं रात को 10 बजे इसकी रीजनिंग की क्लास लाता हूं आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट वाला दोस्तों क्वेश्चन है आपका। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल घोर के पी जाएगी इस पैटर्न के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले एग्जाम में संख्या बदल देगा लेकिन पैटर्न दोस्तों एग्जाम में कभी नहीं बदलेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही मैं आप लोगों के लेकर आया हूं। ठीक है, दी गई श्रृंखला का आपका अगला पद क्या होगा ये आपको बताना है। ये सीरीज का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के एग्जाम में हमेशा बार क्वेश्चन रिपीट करता है। 4 की जगह 3 लगा देगा, यहाँ पर 5 लगा देगा, इस प्रकार से एग्जाम में करता है। तो देखो भाई इसमें आप क्या करोगे आखिर। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन है भाई आपका 4U 6B 10W 16X। आगे आके कौन सा सीरीज आपका इसमें बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 24/10/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 2 में, और एनटीपीसी में 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है। बच्चा इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या करोगे आप। ऐसा देखो 4U 6B 10W 16X। अब आपको ये बताना है। अब U के बाद बच्चा V आता है, अल्फाबेट में U के बाद V आता है, V के बाद W आता है, W के बाद X आता है। ठीक है, तो बच्चा इस प्रकार से आप देख रहे होंगे +1 का डिफरेंस यहाँ पर है। X के बाद क्या आएगा भाई, y आएगा यहाँ पर। X +1 यानी कि y हो जाएगा, y हो गया मान लो। ठीक है भाई, अब इसके अलावा अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे डिफरेंस यहाँ पर 4 और 6 के बीच +2 का डिफरेंस है, 6 और 10 के बीच +4 का डिफरेंस है, 10 और 16 के बीच बच्चा +6 का डिफरेंस, यानी कि 2 4 6, तो यहाँ पर +8 हो जाएगा। तो 16 + 8 कितना हो जाएगा बच्चा, 16 + 8 यानी कि आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 भाई आंसर हो जाएगा। 24 भाई देख लीजिए, 24 भाई आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, 24 भाई को आप टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। बच्चा इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में संख्या बदल देगा, चीज़ वही करेगा। यहाँ पर एग्जाम में बोल देगा 3 5 7 9, इस प्रकार से एग्जाम निकाल देगा। तो चीज़ें भाई आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर पैटर्न इस प्रकार से फॉलो हो रहा है। और दोस्तों देखिए रीजनिंग ऐसी प्रैक्टिस मांगती है, इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे रीजनिंग में। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न क्रम में लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए आप लोग दोस्तों। देखिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 27/11/2018 के लिए वीडियो ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चा देखो मेरी बात मानो, समझ आ रहा है नहीं, कम से आपको 30 तक तो यार स्क्वायर याद होने चाहिए, 20 तक कम से कम मिनिमम आपको क्यूब याद होने चाहिए, तब जाके बच्चा काम होगा। इससे क्या होगा बच्चा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखेंगे आपको अगर क्यूब याद है तो आप हाल समझ जाएंगे कि भाई ये किसका क्यूब है, तो आप हाल सॉल्व कर लेंगे। अगर क्यूब इसके याद नहीं रहेगा तो भाई आप इंटू करते रह जाओगे, उसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। बच्चा रीजनिंग ऐसा पोर्शन है बहुत ईजी है जिसमें आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। यार आप 30 नंबर का रीजनिंग आता है, उसमें आप मेहनत हल्के फुल्के बच्चे भी 25+ आप इजीली इसको कर ले जाएंगे। अगर आपकी तैयारी प्रैक्टिस अच्छी है तो बच्चा 30 नंबर कोई नहीं रोका, फुल मार्क्स बच्चा रीजनिंग में स्कोर करते हैं। मैंने खुद रीजनिंग में कई बार स्कोर किए हैं, लगभग 8 से 10 बार मैंने स्कोर किए होंगे रीजनिंग में मार्क्स, है ना। तो रीजनिंग आपको प्रैक्टिस मांगते हैं, इतना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और उससे आपका प्रैक्टिस बनेगा। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, ये आप ले लीजिएगा, मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ले लीजिएगा, अच्छी बुक है ना। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, भटकना नहीं है बिल्कुल बच्चा, है ना। चलो क्वेश्चन देखिए आप लोग, 6 30 50 150। अब मुझे ये बताना ये वाला आके संख्या क्या होगा। अब ये वाला तो दिख गया मैंने मान लो, अब इसमें आप क्या पैटर्न फॉलो करोगे। तो यार मेरे दिमाग में बात आ रही कि आप कहोगे सर क्या हम ऐसा इंटू कर सकते हैं क्या, 6 × 5 करो यानी कि 30 हो जाएगा। उसी के बाद 30 × 5 क्या होता है भाई, 150 होता है। 30 × 5 150 होता है। ठीक है, अब 150 × 5 क्या होगा भाई, 150 × 5 क्या होगा यार, मुझे तो नहीं पता है, 750 हो जाएगा यार। लो आंसर, अब 750 आ गया। अब देखो ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन में बच्चा है ऑप्शन नंबर 20, 750 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। अब 750 × 5 क्या होता है, तो वो आपका होता है 3750। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। इतने साल एग्जाम में बच्चा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, यहाँ पर एग्जामिनर इसी प्रकार से मल्टीप्लाई, बेसिकली आपका सीजे मल्टीप्लाई पैटर्न वाला सवाल है। मल्टीप्लाई पैटर्न वाला सवाल में इंटू किया जाता है। एग्जाम में यहाँ पर 18 पूछ सकता था आपसे, तो आपको यहाँ पर इंटू थ्री वाला पैटर्न आपको करना होता। यहाँ पर 54 पूछ लेता, तो एग्जामिनर दोस्तों चीज़ें वही करता है, बस एग्जामिनर क्वेश्चन संख्या बदल देता है, पैटर्न वही रहता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप पैटर्न याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आप साइंस रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, सीरियस बच्चे हैं दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए। इसमें पूरी टीम मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप जानते हो दोस्तों, मैंने साइंस की आपको काफ़ी वीडियो करवाई हुई हैं दोस्तों, पूरा मतलब एक्सपीरियंस इसमें लग गया, मतलब पूरा जो एक्सपर्टाइज थी पूरा मतलब निचोड़ आपके लिए रख दिया है हमने साइंस का, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साबित रहेगी। बेस्ट सेलर का इसको टाइटल मिला है, जो कि अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। और दोस्तों इसमें आपको केवल टॉप 5000 क्वेश्चन जो कि आपको बिल्कुल रटने हैं, घोल के पी जाना दोस्तों। ऐसा रटो भाई, रात में एग्जाम ना, रात को भी हम पूछे भाई, कोई भी पूछे भाई इसका क्या होगा, तो आपको आंसर आ जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल टॉप 5000 क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाओ बच्चा, इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने रख के, इस ई बुक की खासियत क्या है बच्चा, इसलिए सबसे ज़्यादा बिक रही है क्योंकि ई बुक चैप्टर वाइज है। मार्केट में आपने देखो कि कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की चैप्टर वाइज नहीं है, उसमें मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि 10 साल से बार बार रिपीट हुए हैं, जो पुराने साल के क्वेश्चन है 2018 रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी 2021 के क्वेश्चन हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर वाइज ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में, वन लाइनर में चीज़ें हमें आसानी होती है याद करने में। और इसमें आपको 2 इंग्लिश हिंदी दोनों में साथियों, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको इसकी 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में 2 हिंदी में है। और हिंदी की 135 पन्नों की प्रिंटेबल पीडीएफ, इसको प्रिंट करवा सकते हैं। एक मोबाइल फॉर्मेट की पीडीएफ, इसको मोबाइल में आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। हमारे साइंस में टारगेट है 25 से 25 नंबर लाएंगे हम लोग हर हाल दोस्तों। आप ई बुक करके आएंगे दोस्तों, 25 से 25 नंबर आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस ई बुक दोस्तों आपको केवल 199 रुपये में दी जाए, नाम मत आपसे शुल्क लिया है, ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज निकाल सकें। साथियों बैकएंड में बहुत सारी टीम, बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, तब जाके आप लोगों के कंटेंट आ पाता है यार, है ना। तो केवल आपसे 199 रुपये चार्ज लिया जा रहा है। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है दोस्तों, इस ऑफर का फायदा उठाइए। 100% गारंटी दोस्तों, इससे बार एग्जाम में आपका एक भी विज्ञान में क्वेश्चन शायद ही जाए। ठीक है, एक बार दोस्तों लेके देखिए। आप सबसे पहले थैंक यू आप मुझे ही बोलेंगे दोस्तों, का विज्ञान चालीसा नहीं ले तो आप शायद बाद में पछता सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों हजारों बच्चे विज्ञान चालीसा ले चुके हैं, तो आप ले सकते हैं केवल 199 रुपये में। किसी प्रकार का आपको डाउट हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। 8851529691 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। ये बात ले सकते हैं आप ई बुक, जो कि 199 में नाम आपसे शुल्क लिया जा रहा है, और ताकि हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। और इसके अलावा आप लोग 5 से 6 दोस्त मिलकर भी विज्ञान चालीसा को ले सकते हैं। ठीक है, और फिर आप पीडीएफ में दूंगा आपको, पीडीएफ को तो आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अवलोकन करें और उस संख्या का हम लोगों चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आखिर में से कौन सी संख्या आएगी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आपका, आप लोग गलत कराते हैं। रेलवे एनटीपीसी 22/1/2021 को क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 1 में। और इसके अलावा दोस्तों बहुत इजी यार क्वेश्चन है, आप लोग गलत कराते हैं। तो दोस्तों ये मिसिंग नंबर का बेसिकली क्वेश्चन है, सर्कल वाला क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करोगे आप, आंसर आपका आ जाए। अब इसलिए बच्चा मैं आपसे बोलता हूँ, आपको कम से कम आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए यार। 20 से 30 तक कम से कम ना भी स्क्वायर याद करो या कोई दिक्कत नहीं बच्चा, 20 तक तो कम से कम स्क्वायर याद ही कर लो, 10 तक तो यार कम से कम क्यूब याद कर लो। कम से कम यार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछता, कम से आप कर तो आओ। अब आपको यार क्यूब याद होती है, स्क्वायर याद होती है, क्यूब आपको याद होते साथ, तो आप हाल लगा लेते। अब आपने यहाँ पर देखा कि 8 है, 8 यानी कि 2 का क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब होता है ना, और ये आपका 27 क्या है, 3 का क्यूब होता है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में बात आ गई, यहाँ पर आपने देखा ये चक्के पे यार, यहाँ पर ए वाला और ए वाला सेम है यार, देख रहे होंगे ना, पन और बन सेम है। अब 8, 2 का क्यूब 8 होता है, और 2 और ये वाला भी आपका सेम है, मतलब है ना, ये वाला भी सेम है। ठीक है, यानी कि इसका क्यूब 8 आ रहा है यहाँ पर, समझ रहे हैं ना बात को, इसका क्यूब जो 2 का क्यूब 8 आ रहा है। उसी बात दोस्तों आप यहाँ पर भी देखिए यार भाई, यहाँ पर आप 3 देखेंगे, 3 वाले का 3 का क्यूब 27 होता है। यहाँ पर दोस्तों क्यूब वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो क्या यहाँ पर नहीं होगा, तो 4 का क्यूब बच्चा क्या होगा दोस्तों, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब 64, तो 64 आपका आंसर, यहाँ पर 64 आपका भर जाएगा, 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 64 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार दोस्तों डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, जो इस प्रकार से चाहते हो आपको चीज़ें करनी है, एग्जामिनर डिजिट बदलेगा, पैटर्न वही रहेगा। मान लो एग्जामिनर ने यहाँ पर स्क्वायर रख दिए, यहाँ पर यानी कि 4 रख दिए, यहाँ पर 9 रख दिए, यहाँ पर आपका कुछ भी एग्जामिनर रख सकता है मान लो। तो इस प्रकार से साथियों आपको करना है, यहाँ पर स्क्वायर वाला पैटर्न आपको फिर लगाना होगा। तो इजी क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में, इतने टफ नहीं आते, कोई हुआ नहीं है बच्चा रीजनिंग आपका, है ना। इनमें से अलग का आपको चयन करना है, आपको इनमें से बताना बच्चा इसमें से अलग कौन सा है। अरे आप तो हाल अलग बता देंगे हम लोग। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा इतना इजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है यार, पर आप लोग कहते हैं सर कट ऑफ क्यों हाई जा रही है। इतने एग्जामिनर सर इजी क्वेश्चन पूछेगा, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी यार। बहुत सारे दोस्तों रीजनिंग तो यार इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर बच्चा अभी आपने पहले तैयारी नहीं की, कोई मतलब नहीं बच्चा, अगर अभी भी आप 1 महीने तैयारी अच्छे से कर ले जाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, लगभग 15-16 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बच्चा
आप इजीली सिलेक्शन ले जाओगे। आपको इस बार दोस्तों कट ऑफ भी कम जाएगा, डोंट वरी, कट ऑफ इस बार हाई नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी की प्रोसीजर फास्ट चल रही है। तो एनटीपीसी के जो बच्चे हैं उनका अगर ज्वाइनिंग सब कुछ उनका प्रोसीजर फास्ट चल रही है तो वो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है। और इस प्रकार दोस्तों ग्रुप डी में लगभग 40-50% तो पहले ही कंपटीशन था, आधे तो बच्चे कट चुके हैं, जॉब करने लगे हैं। तो आपका दोस्तों बच्चे केवल 10% बच्चों से कंपटीशन, केवल 10% वैकेंसी भी है, 1,03,000 वैकेंसी है, मायने रखती है। तो बच्चा इजीली आप सिलेक्शन ले जाओगे अगर आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं 1 महीने में। दोस्तों बच्चा 1 महीने बिल्कुल अच्छे से लग जाओ, मेहनत करो बच्चा, बुक बिल्कुल भी आपको भटकना नहीं। यूथ पब्लिकेशन रीजनिंग की बुक लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और डेली बेसिस पर मैं आपको रात को 10 बजे क्लास लाता हूँ, वो देखिए। और रात को 9 बजे दोस्तों मैं जो क्लास लाता हूँ यूथ पब्लिकेशन की, जो लेटेस्ट साइंस की बुक आती है उसके टॉप 100 क्वेश्चन कराता हूँ, वो क्लास देखिएगा। और भी मैं काफ़ी चैनल पर क्लास लाता रहता हूँ, वो आप देखते रहिए दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़िए। मैं आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बैक टू बैक करा रहा हूँ। यूथ पब्लिकेशन की जो साइंस की बुक आती है वो मैंने आपको कंप्लीट कराई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथियों विज्ञान चालीसा आप लोग जरूर लीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन में मेरी आप सजेशन मानो दोस्तों, यार हम लोग टेस्टेड प्लेटफॉर्म है यार, आपको गलत सलाह नहीं देंगे दोस्तों। विज्ञान चालीसा में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है, टीम का बहुत मेहनत लगी है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल हम लोगों ने बारीकी से, और बिल्कुल एरर फ्री बुक रहेगी, एरर फ्री बुक है और बहुत मेहनत से बनाई गई है। तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको साइंस में आप पूरा 25 से 25 स्कोर कर ले जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए इसमें, है ना। और वन लाइनर फॉर्मेट में तो आप विज्ञान चालीसा ले लीजिएगा। और बाकी रीजनिंग के लिए साथियों मैं आपको बता ही दिया, यूथ की रीजनिंग की बुक लगाइए और मैथ के लिए भी यूथ की रीजनिंग की बुक लगाइएगा। ज़्यादा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम ना हमेशा पूछता है, ठीक है। और इनमें से अलग का आपको चयन करना है, आप बताइए। देखिए भाई, और देखो ये आपका रोमन है, ए भी रोमन नंबर है, ए भी आपका रोमन है, ये आपका नंबर है, तो अलग यही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये डी वाला आपका होगा। डी किस नंबर पे आ रहा है? डी आपका सी में नंबर पे आता है, ऑप्शन नंबर सी, डी आपका राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई? चलिए यार हम नंबरिंग कर देते हैं। आपको यार नंबरिंग में प्रॉब्लम हो रही है बच्चा, देखो 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर था, ये आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन था, ये आपका 5वां, ठीक है। चलो असंगत की पहचान करना है आपको, असंगत की पहचान करना है। इजोटी, इजोटी तो यार याद कर लूँ, इजोटी, इजोटी, ई 5वें नंबर पर आता है जो ई अल्फाबेट, जी आपका 10वें नंबर पर आता है, ओ आपका 15वें नंबर पर, टी आपका 20वें नंबर पर आता है, बाई आपका 25वें नंबर पर आता है। ये आपको इजोटी दोस्तों याद रखना है। अब असंगत आपको पहचानना है। ई आपका जो है ए अल्फाबेट पहले नंबर पर आता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। टी अल्फाबेट आपका भाई 20वें नंबर पर आता है, ये बात बिल्कुल सही है। अब एम आपका 13वें नंबर पर आता है, तो ये कैसे बताएंगे? जे के एल एम, एम आपका 13वें नंबर पर आता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब सी आपका बच्चा 30वें नंबर पर आता है, ना कि जो सी अल्फाबेट है वो आपके 5वें नंबर पर नहीं आता है, वो आपका सी अल्फाबेट 30वें नंबर पर आता है। तो ये बात आपकी गलत है, तो आपका डी वाला गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 23/2/18 में क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप लोग गलत कराते हैं खामों का। यदि ये आपका बेसिकली साथ ये क्वेश्चन है आपका किसमें, बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये, और ठीक है सिंबल वाला एक आपके क्वेश्चन है और बहुत इजी है। इसमें ये आपका एनटीपीसी 26/7/2021 से क्वेश्चन पूछा गया और साथ ही साथ 16/2/2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इजी यार बच्चा, इजी क्वेश्चन है आपका, है ना। और क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए माइनस का अर्थ है इनटू, प्लस का अर्थ है डिवाइड, इनटू मतलब मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, और डिवाइड का अर्थ है माइनस, ठीक है। अब आपको बताना है कि आके इसका मान क्या होगा। कुल मिला के बच्चा आपको ये करना है, देखो 24 + 6 डिवाइड बाई 2 - 9 × 4 है आपका, ठीक है। अब एग्जामिनर ने बोला है भाई प्लस की जगह पर डिवाइड रख दो, प्लस की जगह पर डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ आपको, प्लस की जगह पर क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड की जगह पर एग्जामिनर ने बोला भाई डिवाइड की जगह पर बदल कर क्या करो, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो डिवाइड की जगह पर -2 हो गया। अब माइनस की जगह पर एग्जामिनर बोला माइनस के अर्थ है इनटू, तो बच्चा इनटू हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है बच्चा प्लस है, तो यहाँ पर +4 हो गया, ठीक है। क्या आप नहीं कर पाओगे क्या, बताओ भाई। अब यहाँ पर आपने बच्चे आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, बचपन से पढ़ते यार हम लोग बोर्ड मास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जी आपका डी होता है, जी मल्टीप्लाई, जी आपका जी ऑफ, ठीक है, जी ब्रैकेट, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो आपका मल्टीप्लाई होता है, जी ऐड होता है, ये सब्ट्रैक्ट होता है। पहले डिवाइड करो, सबसे पहले डिवाइड कैसे करोगे बच्चा, देखो 24 का 6 से भाग दे दो, यानी कि आपका बचा क्या, 4 बचा, ठीक है। 24/4 है, यानी कि 6 चौके 24, ठीक है, 6 × 4 24 हो जाएगा। और अब यहाँ -2 × 9, अब यहाँ पर चूँकि हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई +4, 4 - 9 × 2 यानी कि 18 हो गया, 18 + 4
ठीक है, तो 4 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है तो -18 में से 4 गया बच्चा तो 14 बचा, 14 माइनस 14, 4 माइनस 14 क्या होता है तो -10 आपका होता है, तो -10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए -10 को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा भाई। ये आपका 5वां 6वां क्वेश्चन है आपका, है ना। और इसके अलावा साथियों इसका जो PDF है पूरा फ्री PDF हम लोग आपको जो गुरुकुल प्लस का आपका अपना ऐप है जिसमें मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप है इसको आपको डाउनलोड करना है, नई एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी और जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी के 10 टेस्ट इसमें लगभग डाले हैं और SSC के टेस्ट डले हुए हैं जो कि आप अटेम्प्ट कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ई बुक भी मिलेगी आपको डेली कोच पे, दोस्तों डेली कोच मिलेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने साइंस के डाल दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आप कोई लगाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और PDF वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों देर के बाद की आज ही गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें और सबसे पहले दोस्तों रेटिंग जरूर करें, रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें और रिव्यू करके जरूर बताएं कैसा आपको ऐप लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है यार आपका। 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक विशेष कूट भाषा में लॉयर को NC/GT के रूप में लिखा जाता है तो डॉक्टर को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कुल मिला के दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। देखो लॉयर यानी कि वकील, वकील को आपने कैसे लिखा NC/AGT ऐसे लिखा ना आपने। अब L के बाद L और N में कितने का डिफरेंस है, J के L M N यानी कि +2 का डिफरेंस है। A के बाद C +2, A +2 यानी कि C हो जाएगा। W X Y यानी कि +2 हो गया। Y और A के बीच +2 का डिफरेंस है। E और G के बीच +2 का डिफरेंस है। R और T के बीच +2 का डिफरेंस है। यानी कि बच्चा यहाँ पैटर्न बनेगा +2 ये वाला पैटर्न आपका बनेगा। अब मुझे डॉक्टर का बताना, तो डॉक्टर का क्या होगा बच्चा डॉक्टर का आपका हो जाएगा D +2 क्या होगा, ऐसे यहाँ पर कर दो, यहाँ कर लो +2 ठीक है यार। राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, समझना बात को, पेन और पेपर लेके बैठो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। देखो अब आपने इतना किया, अब आपको डॉक्टर का निकालना है। डॉक्टर +2 किया मैंने, यहाँ पे यहाँ +2 यहाँ +2 यहाँ +2 यहाँ +2। अब D +2 यानी कि F हो जाएगा। O +2 यानी कि Q हो जाएगा। C +2 यानी कि E हो जाएगा। T +2 यानी कि V हो जाएगा। O +2 Q हो जाएगा और R +2 यानी कि T हो जाएगा। तो बच्चा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया यार, आप लोग गलत कराते हैं। कितना सरल क्वेश्चन है यार, बच्चों वाले सवाल एग्जामिनर पूछता है यार, है ना। बिल्कुल गलत बच्चा नहीं करना है आपको, है ना। प्रैक्टिस करना है तभी परफेक्ट होंगे, नहीं तो बच्चा सोचते रह जाओगे, है ना। प्रैक्टिस की जितना तभी परफेक्ट होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर यार जरूर लगाओ यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में नींव होती है ना। और एग्जामिनर हमेशा क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिपीट करता है यार, रिपीट एग्जामिनर हमेशा प्रीवियस ईयर से करेगा। और प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर लगाएं। यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग की, वो आप जरूर लेके रखिए और मैथ की भी ले लीजिए और साइंस की भी आप ले लीजिए। बाकी मैंने चैनल पर कराई हुई कंप्लीट आपको वो बुक कराई दी, और जीके की मैंने कंप्लीट बुक आपको कराई हुई, देख लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसका कंप्लीट कोर्स भी आपको मिल जाएगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप पर। ठीक है, और बच्चे बोला सर विज्ञान चालीसा आपको, सर विज्ञान चालीसा जो कि गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन है, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप है, वहीं पर आपको विज्ञान चालीसा मिलेगी। डेमो वगैरह भी डला हुआ है जिसको आप देख सकते हैं विज्ञान चालीसा का। ठीक है, कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बेन आरेख का आपको रिलेशन बताना है, आखिर इनमें से कौन सा बनेगा। बेन आरेख इनमें से कौन सा होगा, शेर, घड़ा, जंगल। घड़ा यानी कि जो मटका होता है गर्मी के समय आप घड़ा होता है, इसमें आप पानी पीते हैं, वो होता है घड़ा। तो बच्चा देखो, एक तो आपका घड़ा अलग है। अब जंगल है, जंगल में मंगल है भाई, जंगल में शेर है भाई, तो ये शेर आपका जंगल के अंदर होता है शेर। और भी जानवर होते हैं, हिरन, ये सब आपकी चीता सब जंगल में होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पैटर्न बनेगा। ये घड़ा आपका अलग हो जाएगा यानी कि बी, और जंगल यानी कि सी, और ये आपका इस प्रकार से बनेगा। और तो राइट आंसर कौन सा करोगे यार इसमें से, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 25/9/2018 क्वेश्चन पूछा गया है। इतना इजी क्वेश्चन आता है यार, एग्जामिनर पूछता है, आप लोग गलत कराते हैं। इतने इजी का सवाल पूछेगा बच्चा एग्जामिनर, तो कैसे कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दी गई प्रश्न आकृति की दर्पण छवि के बिल्कुल समान प्रतीत होती है। ठीक है, अब आपको बताना है भाई, कुल मिला के ई वाली आकृति, इसका हमें अपोजिट बताना है। ठीक है, मतलब अपोजिट का मिरर इमेज इसका हमें बताना है, इसकी मिरर इमेज आके क्या बनेगी। अब चूंकि ये यहाँ पर है तो मिरर इमेज में यहाँ पर पहुँच जाएगा, पहुँच जाएगा ना भाई, यहाँ पहुँचा तो अब मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आ गया कि भाई पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन बन हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपकी इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हमने आपसे चर्चा की कितने क्वेश्चन, 7वां था, ये आपका 8वां था, ये आपका था 9वां। ठीक है, और ये आपका 10वां क्वेश्चन है यार।
10वां क्वेश्चन कैलेंडर का है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आप लोग मैं बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा दोस्तों, शायद ही किसी ने अभी तरीका आपको बताया हो, बहुत तरीका शानदार है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर भी आपको इसमें बताऊंगा। 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था बताओ भाई, 29 मार्च 2008 को आपका कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दिन होगा। दोस्तों यार मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है, याद रख लीजिएगा, अपनी नंबर का समझ के याद रख लीजिए, 144 025 036 146, ये मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है भाई, ये अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर समझ के याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना। अब देखो बच्चा, इसमें आपको क्या करना है यार, देखो एक कोड है बेसिकली, 1 आपका होता है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, 10-12 बार आप याद करोगे अच्छे से याद हो जाएगा आपको नंबर, कोई बड़ी चीज़ नहीं है नंबर, बिल्कुल हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, 144 025 036 146। ठीक है, चलो एक आपका बच्चा जनवरी का कोड है, एक 4 आपका फरवरी का कोड है, और 4 आपका मार्च का कोड है, और आपका 0 आपका अप्रैल का कोड है, और 2 आपका किसका होता है, अप्रैल मई का कोड है, 5 आपका जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब उसके अलावा बच्चा इतनी बात आपको याद हो गई। अब चूंकि मैं आपको बारीकी से बिल्कुल बता रहा हूँ यार, 10वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से आपको बता रहे हैं, बहुत मेहनत दोस्तों कंटेंट में लग रही, तो लाइक आपको करना, तब जाके हम लोग आपको लिए साथियों सीरीज कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना मैं कैसे कर पाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ शेयर कीजिएगा, फैला दीजिएगा। अब 29 मार्च यहाँ साथियों आपको क्या करना है, सब में आपको 7 से भाग करना है, क्योंकि आप जानते एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ्ते में बच्चा 7 दिन होते हैं, इसलिए हम लोग 7 से भाग देते हैं। अब मार्च का कोड क्या है, 4 है, मार्च का कोड आपका 4 है। ठीक है, अब 2008 है, 2008 है, तो बच्चा 8 को आप 7 से भाग दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में बच्चा आपको एक चीज़ और करनी होती है, जो कि 8/7 हो गया। इतनी बात आपको क्लियर है। अब आपको 4 से भाग देना है, चूँकि लीप ईयर के लिए आपको 4 से भाग देना है। लीप ईयर दोस्तों 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, चूँकि लीप ईयर ही है, तो 4 से भाग दोगे 8 को। ठीक है, इतना सा बस प्रोसेस, आपका आंसर आ जाएगा। समझे बात को। देखो आपने यहाँ पर साथियों, मैं इसको रिमूव कर दूँ भाई, चलो अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखो भाई बात को अच्छे से समझना, अपन ने 7 से 29 का आपने 7 से डिवाइड किया। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर क्या होगा, 7 चौके 28, एक आपका रिमाइंडर बचा, एक लिख लो यहाँ पर, प्लस 4, उसी प्रकार 7 का आपने 8 से भाग दिया, तो यहाँ पर आपका एक रिमाइंडर होगा, उसी प्रकार 4 दूनी 8, यहाँ 0 होगा। बच्चा यहाँ रिमाइंडर काउंट नहीं करते, यहाँ पर आपको यही तरीका है बच्चा, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर कोसेंट है उसको आपको टोटल करना होता है, सब जगह आपको रिमाइंडर करना है, बस आपको केवल लास्ट में जो लीप ईयर से अपन डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें बच्चा आपको कोसेंट करना होता है प्लस। ठीक है, बस आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक बार 7 से डिवाइड करना होता है। आप 4-5 प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कर ले जाएंगे। और बाकी आपको अगर कैलेंडर बड़ी तरीके से समझना तो उसकी भी मैं आपको वीडियो लाएंगे, इसमें मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा बारीकी से। अब क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक चला है इसमें, इसलिए मैं आपको चीज़ें जल्दी बता रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ। अब 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8 हो गया। 8 को आपने 7 से भाग दिया। अब रिमाइंडर क्या बचा, एक रिमाइंडर बचा, एक आपका रिमाइंडर बचा। अब यहाँ बच्चा मजे की बात क्या होती है, अगर यहाँ पर 1998 होता, देखो अब यहाँ कोड आपको याद रखना, संडे हुआ, मंडे हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे का कोड 1 होता है, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, बुधवार का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 7। इस प्रकार से आपका एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। संडे आपका स्टार्टिंग, संडे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, चूंकि आपका ये 2000 का सीरीज है, याद रखिए दोस्तों। देखिए अगर 1908 होता तो 1908 का होता पूछता है एग्जाम में, तो आपको रिमाइंडर 1 यानी कि 1 नंबर पे क्या आता है, संडे आता, तो आपका संडे उस केस में आंसर हो जाता है। चूंकि दोस्तों ये सीरीज आपकी 2000 प्लस है, तो 2000 प्लस वाली सीरीज में दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा तरीका है रिमाइंडर में से 1 घटाना है, रिमाइंडर में से 1 घटाना है, रिमाइंडर -1। ठीक है, रिमाइंडर में से आपको 1 घटाना है, तो रिमाइंडर में से 1 घटाओगे क्या होगा बच्चा, 1 में से 1 घटाओ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 क्या होगा, अब आप कहोगे सर ये क्या बला है 0, तो आपने सर मैं कोड ही नहीं बताया। तो बच्चा आपने सुनना बात को, लॉजिक लगाओ, आप लोग अपना दिमाग थोड़ा सा यूज करो। आपने बच्चा रिमाइंडर में से 1 घटा दिया, मतलब संडे में से आपने, संडे से पहले क्या आता है, संडे -1 कर दिया, संडे से पहले सैटरडे आता है, तो सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। ये सब चीज़ यार आपको करना है, सैटरडे आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, संडे से 1 दिन पहले क्या आएगा, सैटरडे आ जाएगा। एग्जामिनर यही बच्चा कंफ्यूज करता है, आप लोग गलत कराते हैं, बस आपको यही तो एग्जामिनर की चालाकी समझना है, तभी तो यार आप जीत पाओगे, रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऑप्शन नंबर 20 शनिवार को टिक कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर है।
बच्चा पूरा 100% मैं देने की कोशिश करूँ ताकि आपका इस बार जीतने का बच्चा अच्छा सा अच्छा स्कोर हो। अब मैं हर चीज़ में दोस्तों अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। दोस्तों सब जितना आप मेहनत करें उससे डबल मेहनत करो ताकि आपका इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करवा सको। मोटो अलग अलग है आपका सिलेक्शन लेने का, लेकिन मेरा सिलेक्शन देने का। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा गुरुकुल प्लस चैनल से सिलेक्ट होना चाहिए। दोस्तों एनटीपीसी में आप लोग तहलका मचाइए, आप चाह रहे हैं ग्रुप डी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए भाई, इस प्रकार दोस्तों आपका शनिवार राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए आज का सवाल भी आप लोग देखिएगा। आज का सवाल हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा? इतने अच्छे से हमने कैलेंडर आपको समझाया है, वही ट्रैक होगा सब कुछ। अप्रैल में आपको कोड लगाना, मार्च के अप्रैल आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 1/11/2018 के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए भैया, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में बढ़िया तरीके से आ गई होंगी। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर वीडियो को बताइए कैसा आपको वीडियो लगा है, सो दैट मैं आपके लिए और भी इसमें इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को कोई भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, एजुकेशन वाला ग्रुप, वहाँ शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए डेली बेसिस पे दोस्तों ऐसा ला सकूँ चीज़ें। और रात को 10 बजे की क्लास दोस्तों आपके लिए डेली रहेगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन प्रेस करना, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक, जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों, विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है, और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है, और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया है, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा, जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती। फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है। विज्ञान चालीसा आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है, जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। 40 आपके लिए आपको विज्ञान चालीसा बिल्कुल रट जानी चाहिए, कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है। ठीक है, तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा, बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना। ठीक है, और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए, आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदलना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है बच्चा, ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है, उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स
नोट्स रखने होंगे। ठीक है, तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे। बच्चा हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों, ये जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे। बच्चा देखिए, हम लोगों का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे। बच्चा, और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए, बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने की लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा। ठीक है, इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है, और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की चालीसा है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो, तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम बनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको चालीसा मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई।